उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वह है फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पी एच थ्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं तो देखते हैं कि फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड, Ca3P2 फॉर्मूला, विथ वाटर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब फॉस्फीन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं कि कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ताकि फॉस्फोन हमको प्राप्त हो सके। उसी को रिएक्शन में दिखाया गया है कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड को 6 मोल ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यही कैल्शियम फॉस्फाइड कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। कितना मोल प्राप्त होता है? 3 मोल। और 2 मोल प्राप्त होता है हम लोग को फॉस्फीन, PH3। वही जब कैल्शियम फॉस्फाइड को 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह कैल्शियम और यह क्लोरीन मिलकर बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड। 3 मोल प्राप्त होता है। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन मिलकर बना लेता है 2 मोल ऑफ फॉस्फीन, 2PH3 फॉस्फीन। और एक प्रिपरेशन है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH के 3 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल और 3 मोल ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हम लोग को फॉस्फीन प्राप्त होता है और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है 3 मोल ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और यह जो है यह रिएक्शन एग्जाम में 1 नंबर के लिए कंप्लीट करने के लिए पूछा जा चुका है कि यह तीनों दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन का साइन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान में रखोगे कि जब फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मोल और वाटर के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह फॉस्फीन 1 मोल और 3 मोल ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त होता है। उसी तरह से लेबोरेटरी में भी इसका प्रिपेयर कर सकते हैं कि इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, इट इज़ नॉन इनफ्लेमेबल। यह जो है सो ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होता है, बट लेकिन बिकम्स फ्लेमेबल। वह ज्वलनशील हो सकता है किसके उपस्थिति में? तो P2H4 की उपस्थिति में या तो फॉस्फोरस के वेपर के उपस्थिति में। इसलिए जो है सो यह जो फॉस्फीन है इसको ट्रीट किया जाता है HI के साथ, हाइड्रो आयोडिक एसिड या तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोलते हैं। उसके बाद उसको फर्दर ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि हमको जो फॉस्फीन प्राप्त हो वह ज़्यादा ज्वलनशील ना हो, ज़्यादा अभिक्रियाशील ना हो, ताकि लेबोरेटरी में जो है सो अम, किसी प्रोडक्ट के साथ अभिक्रिया करके या तो वायु के साथ अभिक्रिया करके जलने ना लगे। तो उसके लिए हम लोग जो है सो पहले HI के साथ ट्रीट करवाते हैं, फिर KOH के साथ लेबोरेटरी में जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं PH3 का तब। तो PH3 का प्रिपरेशन देख लें। PH3 के प्रिपरेशन के बाद इसको जो है सो HI और KOH के साथ इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि इसका ज्वलनशीलता लेबोरेटरी में कम हो जाए, ताकि हम लोग को नुकसान ना पहुंचाए। जब PH3 प्रिपेयर हो जाता है उसके साथ मिलाया जाता है HI, तो यह बना लेता है फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोनियम आयोडाइड। और यही फॉस्फोनियम आयोडाइड के जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं K और I बना लेता है पोटासियम आयोडाइड। यहाँ से H, यहाँ से OH बना लेते हैं H2O, और P और H3 यहाँ का बन जाता है फॉस्फीन, लेकिन ऑफ, या ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होगा, नॉन इनफ्लेमेबल होगा। उसके बाद है फॉस्फीन का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण देखते हैं क्या क्या होता है। इट इज़ ए कलरलेस गैस, यह जो है सो रंगहीन गैस है, विथ रॉटन फिश स्मेल। भले ही गैस फॉर्म में है लेकिन मरा हुआ मछली के जैसा स्मेल आएगा। एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस, बहुत ही जहरीला होता है। एंड इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, HNO3, क्लोरीन, ब्रोमीन के वेपर की उपस्थिति में फॉस्फीन अभिक्रिया कर एक्सप्लोड हो सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है। उसके बाद है इसका इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यह जो है सो पानी में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, कंप्लीटली नहीं। उसके बाद देखेंगे हम लोग फॉस्फीन का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के बारे में, जो कि पहला रासायनिक गुण है रिएक्शन विथ मेटल साल्ट्स, धातु के साल्ट के साथ अभिक्रिया। देखते हैं कैसे अभिक्रिया करता है। तो जब फॉस्फीन को कैल्शियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो फॉस्फीन का 2 मोल लेते हैं और कैल्शियम सल्फेट का 3 मोल, तो आपस में अभिक्रिया कर बनाता है कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यह है आपका मेटल साल्ट, यह है आपका फॉस्फीन। प्रोडक्ट बना कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है दूसरा अभिक्रिया कि जब 2 मोल ऑफ फॉस्फीन को अभिक्रिया करवाते हैं 3 मोल ऑफ मर्करी के क्लोराइड के साथ, तो फिर से यह बनाता है मर्क्यूरिक फॉस्फाइड प्लस 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है
जब फॉस्फीन का 1 मोल और मैग्नीशियम क्लोराइड का 3 मोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनता है मैग्नीशियम फॉस्फाइड प्लस 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दोगे इसमें, यहाँ पर जो है सो 2 मोल ऑफ फॉस्फीन होगा, गलती से यहाँ पर छूट गया था तो इसको सुधार लोगे कि जब 2 मोल ऑफ फॉस्फीन को अभिक्रिया करवाते हैं 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो बनता है मैग्नीशियम फॉस्फाइड का 1 मोल प्लस 6 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद दूसरा है गुण, इसका रासायनिक गुण बेसिक नेचर, कि यह जो है से एक क्षार की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। और किस तरह का बेस के जैसा, तो लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि फॉस्फोरस में एक लोन पेयर मौजूद रहता है, जिसे नाइट्रोजन में पढ़े हम लोग थे कि नाइट्रोजन में अमोनिया NH3 एक लेविस बेस के जैसा बिहेव क्यों करता है, तो उसमें भी एक लोन पेयर उपस्थित होता था नाइट्रोजन के पास, जो कि किसी दूसरे एटम को देने के लिए उपस्थित होता था, इसलिए वह लेविस बेस कहलाता था। इसी तरह से फॉस्फीन भी जो है एक लेविस बेस है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास एक जोड़ा लोन पेयर उपस्थित है। कॉन्फिगरेशन से देख सकते हो कि PH3 इज वीकली बेसिक इन नेचर, यह क्षार की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसलिए लेविस बेस है, लेकिन उतना ज़्यादा बेसिक नहीं, स्ट्रांगली बेसिक नहीं है, वीकली कमजोर बेस है। इन नेचर इट रिएक्ट्स विद एसिड, अब बेस है तो एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और साल्ट जो बनाएगा उसको हम लोग फॉस्फेनियम कंपाउंड्स भी कहते हैं। देखते हैं अभिक्रिया कि जब फॉस्फीन को HI आयोडिक एसिड सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, या तो हाइड्रो आयोडिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब PH3 को हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह बनाता है PH4I, PH4 को फॉस्फोनियम और I को आयोडाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड हो जाएगा। इसी तरह से जब फॉस्फीन को हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं पुनः बनाता है PH4Br, फॉस्फीनियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यह था आपका फॉस्फीन का प्रिपरेशन, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसके बाद कुछ इसका महत्वपूर्ण प्रयोग देखते हैं, यूजेज देखते हैं, जो प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल, इसका जो प्रयोग किया जाता है होल्म्स सिग्नल, समुद्र में बड़े बड़े चट्टानों का पोजीशन को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस सिग्नल को होल्म्स सिग्नल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल टू नो द पोजीशन ऑफ रॉक इन सी वाटर, कि समुद्र के पानी में बड़े बड़े चट्टान का पोजीशन को ज्ञात करने के लिए रात के समय ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है नाविक के द्वारा। अब किस तरह से प्रयोग करते हैं देखते हैं कि कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर जिसमें क्या मौजूद रहेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। एक कंटेनर होगा, उसमें रहेगा, मिक्स करेंगे कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड हैविंग अ स्मॉल पोरस स्ट्रक्चर, और उस कंटेनर में बहुत ही छोटा छोटा सा छिद्र होगा। अब उसको क्या करेंगे, इज इमर्स्ड इन सी वाटर, उस कंटेनर को बंद करके जो है सो अब उसको पानी में डुबा देंगे। एज सुन एज वाटर इंटर्स, जैसे जैसे उस कंटेनर में पानी घुसेगा वैसे वैसे क्या होगा, तो वह निर्माण करेगा एक कंपाउंड एसिटिलीन और PH3 का, एसिटिलीन C2H2 एंड फॉस्फीन PH3 का निर्माण होगा, जो कि वायु के साथ अभिक्रिया करके एक सिग्नल प्राप्त करता है, जल उठता है, जिसके कारण हम लोग को सिग्नल प्राप्त होता है, तो आगे का रास्ता दिखने लगेगा। इसी को अभिक्रिया के रूप में लिखा गया है कि जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और वही जब कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन का निर्माण होता है, और यही एसिटिलीन और फॉस्फीन वायु के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, और जलने की वजह से आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। और एक यूजेज है, इट इज आल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन धुआं क्रिएट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है फॉस्फीन का। यह था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग, किसका, तो फॉस्फीन का। अब देखते हैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, कि वाई डज PH3 एक्ट एज ए लेविस बेस, कि PH3 फॉस्फीन जो है सो लेविस बेस के जैसा क्यों बिहेव करता है, तो इसका आंसर अभी बताए हुए थे कि फॉस्फीन के पास एक जोड़ा लोन पेयर फॉस्फोरस एटम के पास मौजूद रहता है, जो किसी दूसरे एटम को देने के लिए तत्पर होता है, इसलिए PH3 एक्ट करता है लेविस बेस के जैसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन वाट वे, किस तरह से, कैन इट बी प्रूव्ड, किस तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं कि PH3 जो है सो बेसिक नेचर का होता है, तो कैसे साबित कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर बेस होगा तो एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, और एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो साल्ट बनाएगा, जिसको हम लोग फॉस्फोनियम कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े, तो उसी को लिख देना है इसमें कि फॉस्फीन बेसिक की नेचर है। इसे साबित कैसे होगा, तो जब फॉस्फीन को एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है, और यही साबित करता है कि बेसिक इन नेचर है।
और उस जो कंपाउंड का साल्ट का निर्माण करेगा उसका क्या नाम है, फॉस्फोनियम कंपाउंड। एक एग्जांपल लिख देना जो केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल ऑफ PH4+ फॉस्फोनियम आयन बोलते हैं इसको, इज हाइयर, कि फॉस्फोनियम आयन में जो बॉन्ड एंगल है ज़्यादा होता है देन किससे, तो PH3 की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है तो इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। PH4 का स्ट्रक्चर, PH4+ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और PH3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर जो है सो एक लोन पेयर छूटा हुआ या बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। दोनों में देखोगे तो 4-4 बॉन्ड बनाना चाहिए थे, 1 2 3 4 PH4+ में बना हुआ है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें भी 4 बॉन्ड बनना तो चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर बचा हुआ है क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। और चूंकि जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मौजूद होता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होता है एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसके बीच में रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होता है। और रिपल्सन होने के चलते यह लोन पेयर क्या करता है, इसको, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने का प्रयास करता है। तो इधर भी दूर भगाने का प्रयास करेगा इस हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन को, और इधर से भी यह लोन पेयर जो है इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने का प्रयास करेगा। मतलब क्या, मतलब इस हाइड्रोजन का बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को, दोनों को आपस में सटाएगा। सटाने के कारण इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जबकि अगर वही हम लोग PH4+ में देखें तो PH4+ में पाओगे कि इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसका आंसर क्या देंगे कि PH4+ का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है PH3 की तुलना में। क्यों, क्योंकि PH4+ का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और PH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन PH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ज़्यादा रिपल्सन के चलते इसका बॉन्ड एंगल घट जाता है, जबकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन काफ़ी कम होता है। ये लिखा हुआ आंसर में इसका कि इन फॉस्फोनियम आयन ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड, कि चारों ऑर्बिटल जो है सो बॉन्ड बनाए हुए हैं। जबकि इन PH3 फॉस्फीन में देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का छूटा हुआ है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, जिसको लोन पेयर कहते हैं। ऑन फॉस्फोरस एटम जो का जो उत्तरदायी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन PH3 में, जो कि उत्तरदायित्व है रिपल्सन का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और वही घटाता है रिड्यूसिंग द बॉन्ड एंगल टू लेस देन, किससे कम, तो 109 डिग्री 28 मिनट से, और भी कम कर देता है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन PH3 रिएक्ट्स विद एसिड, कि क्या बनेगा जब PH3 को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्योंकि PH3 बेस है, एसिड के साथ मिलेगा साल्ट बनेगा, और उस साल्ट का नाम है फॉस्फोनियम कंपाउंड्स। उसके बाद अगला है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब व्हाइट फॉस्फोरस को मिलाया जाएगा कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जब फॉस्फोरस को मिलाया जाएगा NaOH के सॉल्यूशन के साथ, यानी वाटर का भी अंश रहेगा, तो क्या बनाएगा। तो रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं फॉस्फीन के प्रिपरेशन में कि फॉस्फीन ही बनाएगा जब व्हाइट फॉस्फोरस के NaOH के साथ मिलाएंगे, और फॉस्फीन के साथ साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का भी निर्माण होगा। यह था हम लोग का फॉस्फीन, उसका प्रिपरेशन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, प्रयोग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।